मैं जानती हूँ एक औरत के लिए माँ बनना क्या मायने रखता है, लेकिन मुझे माफ कर देना मिसेस चौहान। आपकी जान बचाने के लिए मैं आपसे ये हक छीन रही हूँ। अब आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी। सही सही, क्या हो गया? आई ऑल राइट? जी मैं ठीक हूँ। एक डॉक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इमोशन होता है। अपने इमोशन को साइड में रखो और पत्र लेखा का इलाज भी वैसे ही करो जैसे तुम दूसरे पेशेंट्स का करती हो। कॉटन। मिसेस चौहान का ऑपरेशन सफल रहा। वो अब खतरे से बाहर है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ ही समय में उन्हें होश भी आ जाएगा। मुझे लगता है आपको वीनू को यहाँ बुला लेना चाहिए। मिसेस चौहान की जब आंखें खुलेंगी तो वो आप दोनों को अपने पास पाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। ऐसे वक्त में उन्हें आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वीनू आ रहा है, हरिणी के साथ आ रहा है वो रास्ते में। मैं जानती हूँ विराट कि इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं। आप और मिसेस चौहान अब कभी अपना परिवार आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उसे बदलना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको खुद को संभालना होगा ताकि आप अपनी पत्नी को संभाल पाए। आपको उन्हें समझाना होगा कि अब आप, वो और वीनू, आप ही एक दूसरे का परिवार है। अब इसमें कोई और नया सदस्य नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था। सही, वीनू दरअसल वीनू मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। छीन ली ना तूने हमारे परिवार की खुशियां। तेरी वजह से मेरे खानदान को कभी चिराग नहीं मिलेगा। ऐसा करके बहुत खुश होगी ना तू। मैं समझ सकती हूँ कि आपका परिवार इस समय काफी तकलीफ से गुजर रहा है। सबको बहुत दर्द है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मन करेगा मुझ पर वो इल्जाम लगाएंगी। दूसरों के दर्द में जो खुशियां ढूंढते हैं वो कभी खुश नहीं रहते काकू। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, उन्हें तुझसे आकर मिलना चाहिए। हमें जिंदगी भर का दर्द देकर कह रही है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तब नहीं समझ आया जब तू हमारे पोते को लेकर यहाँ से चली गई थी। जब तूने हमारे पोते की जान ले ली, तूने तो अपने बच्चे को एक किस्सा समझकर भुला दिया और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। जो औरत एक माँ होने का मतलब नहीं समझ सकती, वो हमारा दर्द क्या खास समझेगी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है वीनू, क्या आपने देखा क्या? आपको वाकई लगता है कि मैंने अपने बेटे को भुला दिया? मैंने मेरे बेटे को खोया है। उसको खोने का दर्द, वो तकलीफ आज भी मेरे सीने में जिंदा है। आपने सिर्फ अपना पोता, अपना वंशज खोया था। मैंने मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व खोया था। अरे माँ के लिए ना उसका बच्चा शरीर के एक अंश की तरह होता है, और अगर वो बच्चा उससे छीन लिया जाए, उसे अलग कर दिया जाए, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई अंग
काट के अलग कर दिया। उस अंग के बिना जीने की आदत डालनी पड़ती है। लेकिन आज भी हर दिन मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं उस दिन को किसी तरीके से टाल पाती, काश मैं उस बस में नहीं चढ़ती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, मेरे साथ होता। मैंने मेरा बेटा खोया है और उसके बिना मैं आज भी अधूरी हूँ। और आप कह रही है कि मैंने उसे भुला दिया। आप ऐसा कह भी कैसे सकती है? ये सब बातें बस काकू बस, प्लीज चुप हो जाइए। मैं कुछ अब इस वक्त ये सब बातें बोल रही है तो अभी भी इसी की तरफ से बात कर रहा है। इसकी वजह से हमारे खानदान का चिराग नहीं रहा। इसने वीनू को मार डाला। वीनू जिंदा है हमारा। बाबा, आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वीनू, क्या हुआ डॉक्टर आंटी? आप रो क्यों रहे हो? डॉक्टर आंटी, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बड़ा, आपकी मम्मा ठीक है। डॉक्टर आंटी, आप मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दो ना, तो उनके बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। वो बार बार हॉस्पिटल में आ जाती हैं। बड़ा, आपकी मम्मा ना बिल्कुल ठीक हो गई है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और अब पता है उन्हें बार बार हॉस्पिटल भी नहीं आना पड़ेगा, ठीक है? ज्वाइंट कमिश्नर के बेटे को हॉस्टेज बनाया गया है। काकी, वीनू का है? मेरा बेटा वीनू। वीनू, मामा, मैं यहीं हूं। वीनू, बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं आई ना बच्चा? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गंदे अंकल ने मुझे और सभी को पकड़ रखा था, लेकिन डॉक्टर आंटी, साहिबा मासी और पापा ने मुझे और सभी को मिलके बचा लिया। और अब उन गंदे अंकल को पुलिस भी पकड़ के ले गई। अब कोई डरने की बात नहीं। मामा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बड़ा, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे को बचाने के लिए। वैसे सवाना, आप ये क्या कह रही हैं? वीनू और सभी में मेरे लिए कोई फर्क थोड़ी ना है। वीनू भी मेरे बेटे जैसा ही है। वीनू मेरी जिंदगी है सही। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताया करो, मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी ना वीनू, पड़ गए मुसीबत में। और देखो टेंशन में मम्मा का क्या हाल हो गया है। हॉस्पिटल आना पड़ा ना बच्चा। सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। पता किसे भी नहीं होता है बड़ा, लेकिन अब तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे, मेरे साथ वक्त बिताया करोगे। ओके? ओके। प्लीज 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 लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ है मुझे? हाँ विराट, जल्दी से मेरा डिस्चार्ज करा दो, मुझे घर जाना है, मुझे वीनू के साथ वक्त बिताना है। चलो घर चलते हैं जल्दी से। नहीं पाखी, तुम अभी घर नहीं जा सकती। कुछ दिन तुम्हें और हॉस्पिटल में रहना होगा।
रिकवरी के लिए। कैसे रिकवरी? और क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक ही तो हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे पेट में दर्द काफी बढ़ गया था, शायद अंदरूनी टांके खुल गए होंगे, यही हुआ होगा ना। सही, अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी हॉस्पिटल में रुकने की क्या जरूरत है? चलो घर चलते हैं, अभी जल्दी से घर चलते हैं। पाखी प्लीज, पाखी प्लीज लेटी रहो। वीनू, बड़ा तुम हरिणी ताई के साथ कैंटीन में जाओ, कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। जाओ हरिणी प्लीज। विराट, क्या हुआ? वीनू को ऐसे बाहर क्यों भेज दिया तुमने? और मुझे क्या हुआ है? कोई बताओ तो मुझे। सबकी शक्लें ऐसे क्यों उतरी हुई है? क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है? आई? पाखी प्लीज। पाखी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, जान को भी खतरा था, और तुम्हारी जान बचाने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ी थी। हाँ तो क्या हुआ सर्जरी में? तुम्हारा पाखी यूट्रस गर्भाशय निकाल दिया गया है। मेरा गर्भाशय निकाल दिया मतलब? बाकी मैं कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या किया आप लोगों ने? हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये क्यों किया आपने? आप लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए मैंने कोख सूनी कर दी। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? पाखी प्लीज शांत। आपके गर्भाशय में बहुत इन्फेक्शन फैली और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो रही थी, और कोई चारा नहीं था। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी जान भी जा सकती थी। हमें ये मुश्किल फैसला लेना ही पड़ा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम मतलब और कौन कौन शामिल था इसमें? कौन कौन शामिल था इसमें? पाखी, तुमने मेरा गर्भाशय निकाला, तुमने मुझसे मां बनने का हक छीन लिया। सही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सही, पाखी प्लीज। तुम्हें ये इजाजत किसने दी? मैंने दी है इजाजत। सही और पुलकित को ऐसा करने की इजाजत मैंने दी है। पाखी, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मां बनने के सपने में मुझे एक को चुनना था, तो मैंने तुम्हारी जिंदगी चुनी है। नहीं विराट, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। पाखी, क्या कह रही हो? तुमने जिंदगी के उपहार में मुझे मौत से भी बुरा तोहफा दिया है विराट। तुम मेरे शरीर का हिस्सा कैसे निकाल सकते हो? ये मेरा शरीर है,
मेरा हक है इसमें। कैसे कर सकते हो तुम? बाकी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बेहोश थी। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया है। मुझे तुमसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। अब मुझे मौका नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा विराट। मैं हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला पाऊंगी। हमारा अपना परिवार कैसे होगा? तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो विराट? तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? सच्चा मुझे मर जाने दिया हो तो मुझे क्यों बचाए? मुझे मर जाने दिया हो तो मुझे मुझे मर जाने दिया हो तो इंजेक्शन, नर्स इंजेक्शन। छोड़ो मुझे, शांत हो जाओ। नहीं जीना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। बाकी प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैं कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, नहीं जीना है मुझे। दो दिन से ये बात अपने दिल में दबाए रखिए। सही को बताना चाहता था मैं, लेकिन सही मौका मिला ही नहीं। बताना चाहता हूं लेकिन ये सही मौका है। सही को सच बताना चाहिए। सही, एक मिनट, कुछ बात करनी थी। पिछले 2 दिन से तुमसे ये बात करना चाह रहा था मैं, पर सही मौका मिल ही नहीं रहा था। ऐसे कहूं, हमारा वीनू जिंदा है। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमारा वीनू है ना यहाँ हमारे पास। नहीं सही, वो मैं हमारे वीनू की बात कर रहा हूं। वो वीनू जिसके बारे में तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने उसे बस एक्सीडेंट में खो दिया है, मैं उस वीनू की बात कर रहा हूं। सही, हमारा वीनू वो जिंदा है। वीनू जिंदा? मतलब आप कह रहे कि हमारा वीनू जिंदा है? हाँ सही, हाँ। क्या हमारा वीनू जिंदा है? वो कहाँ है? वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? वो कहाँ है? उन्हें ना विराट।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.